राधे राधे। एक बार संत माधवदास जी महाराज अपने शिष्य के साथ मधुकरी करने के लिए गए, अर्थात भिक्षा लेने के लिए गए। वो नित्य ही एक बुढ़िया माई के यहाँ पर भिक्षा लेने के लिए जाते, और जब जब वो उस बुढ़िया माई से भिक्षा लेते तो वो भिक्षा तो नहीं देती, बल्कि बुरा भला कहती, उनका अपमान करती। कभी उसने कुछ नहीं दिया, लेकिन फिर भी माधवदास जी उसके घर जरूर जाते। एक बार उनके शिष्य ने उनसे पूछ लिया, महाराज जब ये कुछ देती नहीं है, बुरा भला कहती है, तो आप उसके यहाँ नित्य प्रति क्यों जाते हैं? संत माधवदास जी ने कहा, ये इसका स्वभाव है, लेकिन यदि मैं नित्य प्रति इसके यहाँ जाऊंगा तो ये इस स्वभाव को भी छोड़ देगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन की बात है, संत माधवदास जी उसी बुढ़िया माई के यहाँ जब गए, तब वह बुढ़िया माई अपने घर की दीवार पर सीढ़ी लगा करके पोता फेर रही थी। पुराने जमाने की ये घटना। तो जब वो पोता फेर रही थी, उसी समय संत श्री माधवदास जी ने आवाज लगाई कि माई भिक्षाम देही। और जैसे ही उस माई ने माधवदास जी को देखा, तो अब की बार इतना क्रोध किया कि उसने वह पोता फेंक करके माधवदास जी को मारा और कहा कि बार बार आ जाता है, मैंने तुझे मना किया है, फिर क्यों आता है? तब संत माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए। रक्त भी निकलने लगा पोते मारने के कारण, लेकिन माधवदास जी बड़े प्रसन्न हुए। शिष्य ने कहा, महाराज अब तो आप चले, अब भी आप इस बुढ़िया माई के द्वार पर खड़े हुए हैं। माधवदास जी ने कहा, भैया देखो तो सही, ये आज तक कुछ नहीं देती थी, आज इसने कैसे भी करके कुछ दिया तो सही, और आज जब इसने दिया है तो मैं भी इसे कुछ जरूर दूंगा। तो आज माधवदास जी बोल पड़े कि माई तूने आज मुझे कुछ दिया है, तो संत माधवदास भी अब उत्तर इसी का देगा, और पोता अगर दिया है तूने तो जब पोता तुझे मिलेगा। और सच में भैया उसके जीवन में पोते की ही कमी थी, और उस माई के यहाँ कुछ समय बाद 1 2 3 4 नाती पोते खेलने लगे। एक दिन उसकी पड़ोसन ने आकर के कहा, तुम बड़ी भाग्यशाली, तुम्हारे यहाँ नाती पोते खेलते हैं। वो रो करके उस बुढ़िया माई ने आज कह ही दिया कि बहन क्या बताएं, ये एक संत का आशीर्वाद है। जब मैंने कोप से कुपित होकर के उन्हें पोता दे करके फेंक करके मार दिया, तब उनका ऐसा आशीर्वाद हुआ। अरे पोता दियो न प्रेम से, रिश्वत दीनो मार, और ऐसे पुण्यन से सखी मेरे पोता खेलत द्वार। और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो मेरे घर भी उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद, जैसे ध्रुव प्रहलाद। ये संत का एक आशीर्वाद है। जब हमने अपनी दुष्टता नहीं छोड़ी, तब भी उन्होंने अपना आशीर्वाद देना नहीं छोड़ा। और यदि हमने अपनी दुष्टता त्याग करके उनकी चरण शरण ग्रहण कर ली होती, तो आज हमारे घर में ध्रुव और प्रहलाद जैसे नाती पोते खेलते, तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसी संतों की महिमा है, ऐसी संतों की उदारता है, ऐसी संतों का जीवन है। यही संत महिमा का दिव्य दर्शन है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।